क्लास आप पढ़ क्या रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले मेटल्स अर्थ में जिस फॉर्म में मिलती है वो है मिनरल्स। मिनरल्स यानी कोई स्टोन है उसमें बहुत सारी मेटल बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होती है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं अर्थ के अंदर। अगर आप कॉपर निकालने जा रहे हो तो कॉपर के ही बहुत सारे मिनरल्स हैं, पर किस मिनरल से आप कॉपर निकाल सकते हो वो चीज अलग है। मीन्स देयर आर लॉट ऑफ मिनरल्स बाय विच यू कैन एक्सट्रैक्ट कॉपर, पर जिस मिनरल से आप सबसे प्रॉफिटेबली सबसे आराम से कॉपर निकाल पाओ तो वैसे मिनरल क्या बन जाते हैं, ओर्स। ओर्स क्या है, दोज मिनरल्स by which metal can extract easily। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे मिनरल्स जिनसे हम आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट, मिनरल्स तो सारे हैं पर जिनसे आसानी से मेटल निकाली जा सकती है उसको बोलते हैं ओर्स। ठीक है, तो हमें ओर्स चाहिए। फिर ओर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले 3 मेथड करने वाले हैं। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, लिखवाए थे ना 3 मेथड अभी। सेकेंड है कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स। लिख लो, मैंने तो काफी बड़ी सी लाइन लिखवाई है। कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड या कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इनटू इम्प्योर मेटल, इससे इम्प्योर मेटल बनाते हैं। फिर इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाएंगे, रिफाइनिंग करेंगे। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आप ओर लोगे, ओर को क्या करोगे, कंसंट्रेट करोगे। और को कंसंट्रेट कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगी। कंसंट्रेट का मतलब भी क्या होता है बताएंगे। फिर ऑक्साइड से मेटल बनाओगे, ये क्या है वो भी पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप याद रखो, थर्ड स्टेप में रिफाइनिंग होगा। और इन सब प्रोसेस को एक साथ बोलते हैं मेटालर्जी करेंगे हम। पर ये इतना आसान नहीं है। ये प्रोसेस हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए अलग होता है और मॉडरेटली जो ठीक ठाक रिएक्ट करती है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए अलग होता है और लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए अलग होता है। तो देख रहे हो ये प्रोसेस अपने आप में इतना लंबा प्रोसेस है। तो पहले हमें मिनरल चूज करना है। बहुत सारे मिनरल्स मिल गए, उसमें से बेस्ट मिनरल कौन सा है जिसमें आसानी से बिना ज्यादा पैसे लगाए हम मेटल निकाल सकते हैं, वो हो गया ओर। फिर ओर की क्या करनी है हमें, मेटालर्जी में कितने प्रोसेस आएंगे, 3। पहले हम कंसंट्रेट करेंगे, फिर हम इम्प्योर मेटल बनाएंगे, फिर हम प्योर मेटल बनाएंगे। तो ये 3 मेथड्स है। पहले बताओ रफ आइडिया समझ में आ गया? अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सब कुछ, बहुत बढ़िया। यहाँ थोड़ा दिमाग में अभी कंफ्यूजन है कि ये स्टेप समझ नहीं आया। सुन तो लिए पर अच्छे से समझ में नहीं आया। पर अभी मैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड में डिटेलिंग में लिखवा के समझा रहे, तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, पॉज करो, ध्यान से सुनेंगे। क्या हो गया कह रहे भाई, मेटल नॉन मेटल है यू आर आस्किंग? 3 क्लास हो गई तो मैं आते हुए भी ज्यादा ही हो गई होगी। ध्यान से देखो सभी। सबसे पहले हम लोगों ने ऐसा मिनरल चूज कर लिया जिससे हम आसानी से मेटल निकाल सकते हैं, और हमने कहा तुम और हो, तुम्हारा और ये बना के खा जाएंगे हम, है ना। तुम और हो। अब उस और को हम लोगों ने देखा और उसके ऊपर काफी मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, कुछ पत्थर चिपके हुए थे। तो हमने उन स्टोन्स को, उन पत्थर को, उस गंदगी को उस ओर से हटा दिया, और उसके बाद जो चीज हटा दी वो हुआ गैंग। तो पहला स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर में यही है कि ओर में बस ओर ही हो,
बाकी की सारी एक्स्ट्रा चीजें हटाई जाए। तो पहले स्टेप में सारी आउटर इम्यूनिटी हटा दी जाती, इम्यूनिटी कह रही हूँ, आउटर इम्प्योरिटी हटा दी जाती है। जैसे कि सैंड हो गया, मिट्टी हो गई, या स्टोन पार्टिकल्स, या लाइमस्टोन, या अर्दी पार्टिकल्स, जितने भी अंदर मिट्टी के अंदर चीजें होती है, चिपक जाती है सोर के आसपास, वो सब हटा दिया। वो एक्स्ट्रा चीजें जो हटा रहे हैं वो है ज्ञान। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आसान था पहला पॉइंट। सबसे पहले आप अर्थ के अंदर गए, आपको क्या दिखे? मिनरल में से बेस्ट मिनरल जिनसे ऑब्टेन कर सकते हैं उसको नाम दिया। फिर ओर्स में से हमने क्या हटाया? सारी आउटर इम्यूनिटी। और हमने क्या करा? पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर लिया। क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकेंड मेथड, जो कि सबसे टफ मेथड अंडरस्टैंडिंग में यही है। अभी पॉज करो डार्लिंग। हम सेकेंड मेथड में पढ़ने वाले हैं टू ऑब्टेन इम्प्योर मेटल। ये मैं अपने मन से हेडिंग डाल रही हूँ तुम्हें समझाने के लिए। मैंने तुम लोग को प्रॉपर हेडिंग डलवाई है कन्वर्जन वाली, तो ठीक है। हम कौन सी मेटल बनाने वाले हैं अब? इम्प्योर, जिसमें हम हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए अलग काम करेंगे, मॉडरेटली के लिए अलग और लेस रिएक्टिव के लिए अलग। पहले कौन सी मेटल्स के लिए काम कर रहे हैं? ऐसी मेटल्स जो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, तो उनके लिए काम भी थोड़ा महंगा करना पड़ेगा, वो निकलेंगी नहीं इससे बाहर। जो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करती है ना मेटल, वो दूसरे दूसरे एलिमेंट से इतने टाइट बॉन्ड बना के जुड़ी होती है कि तुम और मैं नॉर्मल मेथड से उसको बाहर, इसीलिए सबसे टफ इसी को समझना है। और इसीलिए इन मेटल्स को निकालने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। मतलब क्या है? वर्ड समझो, इलेक्ट्रो यानी करंट, लिसिस यानी तोड़ना। हम मिनरल को, हमें जो ओर मिली, उस ओर को तोड़ देंगे हम करंट देके, और जैसे ही करंट देके हमारी ओर टूट जाएगी, उससे हमें मिलेगी मेटल। पर वो मेटल सिद्धार्थ कौन सी होगी? संदीप सॉरी, कैसी मेटल मिलेगी इससे हमें? इलेक्ट्रोलिसिस से। बेटा इसलिए तो मैं बोला कि तुम्हारा ध्यान ही कहीं और था, ठीक है? ध्यान यही दो बेटा, वरना रावण लंका दहन कर देगा। वैसे तो हनुमान जी ने की थी, पर हमारे में उल्टी हो जाएगी तो फिर इसलिए पेपर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? पढ़ लो। तो ये है तुम्हारी ओर, इसकी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस और हमें मिलेगी हमारी इम्प्योर मेटल। क्या बात समझ में आई? सबसे पहले हमें मिनरल मिला, मिनरल में हमने चूज कर लिया, मिनरल अच्छा था और बना दिया, और की हमने गैंग हटा दी। गैंग हटाने के बाद हमें और मिला, और को करंट देंगे, दो तारे ले ली, ऐसे करंट दे दिया, दिक 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 दिक, काम खत्म। तो ऐसा नहीं होता, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या होता है? ये चैम्बर बनाया, यहाँ पर पानी डाला, उस पानी में ये और भी घोल दी, और ये दो रॉड लगाई, ये दो रॉड लगाई है। ये पहली रॉड है एनोड। भाई करंट देने के लिए बैटरी से तो कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी के पॉजिटिव से ये पॉजिटिव रॉड को कनेक्ट किया, और बैटरी के नेगेटिव से ये नेगेटिव वाली रॉड को कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव का नाम है एनोड और इसका नाम है कैथोड। नीचे क्या डाला है भाई? नीचे हमने अपनी ओर डाली हुई है। ऊपर बैटरी से क्या दे रहे हैं? करंट। समझ में आ रही पूरी बात? आपको एक टब लेना है, टब में ऊपर एक बैटरी लगानी है, बैटरी से दो रॉड्स टांग देनी है। जो बैटरी की पॉजिटिव साइड से रॉड टंगी हुई है पॉजिटिव, और जो बैटरी की दूसरी साइड से डली हुई है नेगेटिव। क्लियर हो गया? पॉजिटिव हमेशा एनोड होगी, नेगेटिव हमेशा कैथोड होगी। अब क्या होगा? जैसे ही करंट दोगे, जैसे ही करंट दोगे तो क्या मिलेगा आपको? ध्यान से सुनना, आपको मेटल मिल जाएगी। पर मैं रिएक्शन करके बताऊं, जरा समझाऊं, ये क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल है, हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। हमें नमक की एक रॉक मिली, नमक का ओर मिला, और हम नमक से चाहते हैं Na निकालना, सोडियम। हम कह रहे हैं Na भाई तुम निकलो बाहर, तुम हमें चाहिए। तो हुआ क्या? Na में क्या क्या होता है? NaCl में जल्दी बोलो। Na प्लस और Cl माइनस। दो क्यों लिख रही हूं मैं? 2 क्यों लिख रही हूं? क्योंकि डबल लिया है। अब पॉजिटिव वाला और नेगेटिव जो आयन है दोनों, एक जाएगा एनोड पे
और एक जाएगा कैथोड पे। ये याद कैसे रखे दीदी, हमें तो याद ही नहीं रहता कौन कहाँ जाएगा। तो एनोड में ऐसे याद रखना, ए एन है ना, ए के बाद एन है ना, एन एनोड पे नेगेटिव जाता है। समझ में आ रही बात? एनोड पे कौन जाएगा? और कैथोड पे कैप याद रखना, कैप वर्ड, कैप कैथोड पे जाएगा पॉजिटिव, कैप कैप क्यों याद रखना, कैप कैथोड है, पी पी से पॉजिटिव, कैप याद रखना, कैप वर्ड याद रख सकते हो, कैप कैथोड पे पॉजिटिव जाएगा। दीदी दोबारा बताओ, हमें समझ नहीं आया पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, क्या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझो। ये टब था भाई, टब में पहले पानी लिया, बिल्कुल सीधी सिंपल स्टोरी से समझो। पहले पानी लिया, पानी में हमने शिकंजी बनानी थी, हमने नमक घोल दिया, इसमें अब पानी है और नमक है, बात समझ में आ गई? नमक घुला हुआ है इसके अंदर, वही ऊपर से हमने वो रॉड टंगवा रखी है भाई, उनको पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो पानी में जब नमक घोल दिया तो नमक तो आयंस बनाएगा, टूट जाएगा, Na+ अलग और Na+ को कौन सी रॉड अट्रैक्ट करेगी? करंट देते ही ना, करंट देते ही Na+ को अट्रैक्ट करेगी कौन सी रॉड? Na+ आयंस भागेंगे, यहाँ भागेंगे कैथोड की तरफ कि भाई हम यहाँ आ रहे हैं तुम्हारे पास, और Cl- आयन कहाँ भागेंगे? एनोड की तरफ। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर? अब यहाँ करेगी क्या दीदी आके, ये ध्यान से सुनना। तुम ये बताओ किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस वाले के पास या प्लस वाले के पास? माइनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना, इसलिए साइन नेगेटिव है। नेगेटिव साइन किसका होता है? जिन बच्चों ने 9th में नहीं पढ़ा उनका ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक रह सकता है, क्योंकि मैं डिटेल में समझा रही हूँ, याद करने को नहीं दे रही हूँ मैं। नेगेटिव का मतलब है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कितने नेगेटिव है? एक नहीं है, ये आगे 2 लगा है, 2 नेगेटिव मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये बाहर निकाल देगा अपने में से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए और इसने गैस बना ली Cl2 गैस, और गैस उड़ गई। एनोड पर आते ही क्लोरीन माइनस ने कौन सी गैस बनाई? क्लोरीन गैस, गैस उड़ के बाहर। इधर क्या हुआ? 2Na+ थे, 2Na+ प्लस वो होता है केमिस्ट्री में, प्लस वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कहां से मिलेंगे इसको इलेक्ट्रॉन? हर बार यही होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड का जो एलिमेंट है वो चुन लेता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन लेते ही ना इसके ऊपर से प्लस हट जाएगा। प्लस क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेते ही प्लस हट जाएगा। अभी 2Na हो गया बस, और 2Na सारी की सारी 2Na यहाँ चिपक जाएगी ऐसे। ये रहा कैथोड के आसपास से क्या चिपक जाएगा? तो बस कुछ नहीं हुआ, हमने लिया सबसे पहले सॉल्ट, सॉल्ट को पानी में घोल दिया, 2 रॉड्स ऐसे लटका दी, और रॉड्स के थ्रू हमने करंट दिया। करंट देते ही नेगेटिव एनोड पे, पॉजिटिव कैथोड पे भागा। नेगेटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रिलीज कर दिए और गैस बन के बाहर, और पॉजिटिव वाले ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो ले लिया और मेटल बना दी। तो हमारी मेटल हमें मिल चुकी है, पर ये मेटल कैसी होगी बच्चों? अभी इम्प्योर। तो दीदी प्योर कैसे होगी? प्योर अभी आखिरी से करेंगे, रिफाइनिंग से। समझ आया? चलो पॉज करो। ये है, हम बात कर रहे हैं ऐसी रिएक्टिव मेटल्स के बारे में जो ना तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ना बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है, बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आती है। वो रिएक्टिविटी सीरीज सबको पता होगी जब मेटल्स को अरेंज करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ये ऐसी मेटल्स है, ये हाईली रिएक्टिव भी नहीं है और लेस रिएक्टिव भी नहीं है। तो ये मेटल्स ना एग्जिस्ट करती हैं, ध्यान से देखना, पूरा ओवरव्यू बता रहे हैं। या तो ये मेटल्स CO3 के साथ प्रेजेंट होंगी नेचर में, जो तुमने और सिलेक्ट की थी ना, जो मिनरल सिलेक्ट किया था उसमें ना मेटल होगी, साथ में CO3 होगा, या तो उसके साथ बैठी हुई होंगी, या ये मेटल सल्फर के साथ बैठी होती है। हमारा क्या टारगेट है दीदी, हमें वो बताओ, हमें करना क्या है? हमें इनको कन्वर्ट करना है, इनके साथ ऑक्सीजन लेकर आना है, पहले ऑक्साइड बनाना है इनका। ऑक्साइड का मतलब होता है जिनके साथ ऑक्सीजन हो। फिर हम इसका क्या करेंगे? हम इसकी रिएक्शन करेंगे, या तो कार्बन से करो, आपकी मर्जी है, या आप एल्यूमिनियम से कर लो, आपकी चॉइस है। आप कार्बन से भी कर सकते हो या एल्यूमिनियम से भी कर सकते हो। इससे क्या होगा? मेटल अलग हो जाएगी, और जो मेटल मिलेगी वो कैसी होगी? प्योरीफाई बाद में करेंगे। अभी तो हमने हाईली रिएक्टिव मेटल भी कैसे मिली थी? इम्प्योर। मॉडरेटली भी इम्प्योर मिलेगी और लेस रिएक्टिव वाली भी इम्प्योर मिलेगी। दोबारा समझो,
पेन वेन सब छोड़ के कंसंट्रेशन यही रखो। ये समझ लो कि हमें ना समझ में आए तो भी समझना है, मजबूरी है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स वो होती है जो कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। ये नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? कार्बोनेट फॉर्म में या सल्फाइड फॉर्म में। अगर ये कार्बोनेट फॉर्म में है तो इसकी कैल्सिनेशन करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं? इससे बनाते हैं ऑक्साइड। फिर ऑक्साइड की कार्बन या एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं, इसे कहते हैं रिडक्शन। और इससे मिलता है हमें मेटल। हमें मिल गया मेटल। अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो इसकी करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग से भी मिलता है हमें ऑक्साइड। फिर इसकी प्रोसेस होती है रिडक्शन सेम और बन जाता है इम्प्योर मेटल। क्या इतना रफ चीज समझ में आ गई? मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिससे मैं तुम्हें सिखाऊंगी इसको, और एग्जांपल है जिंक का। और जिंक ना एक अच्छी बात है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसका कैल्सिनेशन भी सिखाऊंगी, रोस्टिंग भी सिखाऊंगी। कैल्सिनेशन से जिंक ऑक्साइड बनाएंगे ZnO, इसकी रोस्टिंग करके भी इसको ZnO में कन्वर्ट करेंगे, और ZnO से रिडक्शन करके हम Zn यानी जिंक को बाहर निकाल लेंगे। हमारा मेन मकसद है हमें क्या निकालना है इसमें से? जिंक। तो पहले लेते हैं, पहले क्या सीखते हैं? कैल्सिनेशन में इसको हीट करते हैं और एब्सेंस ऑफ एयर में काम होगा, ये बात याद रखना है। आपको जरा सी भी ऑक्सीजन नहीं देनी, बिल्कुल भी नहीं। हीट करना है और ऑक्सीजन कहीं नहीं होनी चाहिए, पैक कर दो चैम्बर को। दीदी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट कैसे होता है? रोनित का क्वेश्चन था, मैंने पहले ही सोच लिया। हम बर्न नहीं कर रहे हैं, बर्निंग में चाहिए ऑक्सीजन, गर्म करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो होता क्या है? CO3 CO2 गैस बन के बाहर। दीदी एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? जिंक के साथ बन गया जिंक ऑक्साइड। यही तो करना था, कार्बोनेट से हमें बनाना था मेटल ऑक्साइड, तो हमने जिंक कार्बोनेट से बना लिया जिंक ऑक्साइड। अब क्या करना है जल्दी बोलो इसकी? रिडक्शन से हमें क्या मिल जाएगी? जिंक नाम की मेटल। तो रिडक्शन करें इसका, सीखे? तो जिंक ऑक्साइड रिडक्शन करना चाहते हो आप लोग, इसको डबल कर दो। यस, रहने दो सिंगल, तुम परेशान होगे। कार्बन से रिएक्शन कर दो, तो कार्बन ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है। कार्बन कहता है मैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बना लूंगा। पॉइजनस गैस है ना, मोनोऑक्साइड। अरे भैया मोमो के लिख दिया। ये है कार्बन, ये ऊपर वाला तो डाइऑक्साइड है बेटा, तुम्हें भी मोमोज खाने। और जिंक अलग हो गया। तो जिंक किस फॉर्म में था? कार्बोनेट में। हमने इसको हीट किया इन दी CO3 CO2 बना के उड़ गया। एक बचा ऑक्सीजन, किसको दे दिया? तो इसका बन गया जिंक ऑक्साइड। यही चाहिए था हमें। जिंक ऑक्साइड को हम लोगों ने कार्बन से रिएक्शन कराया, क्या करा इसका? जिंक अलग। दीदी अगर ये Zn2s में होता तो क्या करते इसकी? दिख रहा है यहाँ ऊपर लिखो रोस्टिंग। ऊपर मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग बाद में रोस्टिंग लिखना, हेडिंग जरूर डालना। रोस्टिंग होगा Zn2s का। रोस्टिंग जो है ना उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम होता है। कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन नहीं देते, ऑक्सीजन की एब्सेंस, एयर की एब्सेंस। यहाँ पर एयर की प्रेजेंस। एयर या ऑक्सीजन एक ही बात है, हीट करेंगे। ऑक्सीजन डबल कर दो। आपको पता है कौन सी गैस बाहर निकलेगी? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। और कौन अलग हो गया? जिंक 2 है तो डबल Zn अलग हो गया। कोई परेशानी हुई बताओ? ये हुआ रोस्टिंग। यार कुछ उल्टा नहीं करा दिया मैंने? कुछ उल्टा हो गया यार, पता है क्यों? क्योंकि सीधा जिंक थोड़ी मिलता है हमें, तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन से जिंक थोड़ी मिलता है सीधा। गड़बड़ होगी ना? Zn2s
प्लस 2O2 कर दो बेटा, 4 ऑक्सीजन ले लो। तो 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन को तो कौन ले लेगा? बाकी 2 ऑक्सीजन जिंक ने ले ली। डबल कर दो, जिंक भी डबल है और ऑक्सीजन भी डबल है, ये बना जिंक ऑक्साइड। मुझे कौन बताएगा, हैंड रेस करो, जिंक ऑक्साइड का क्या करे कि मेटल मिल जाए? कौन बता सकता है क्लास के अंदर? जैसे ही ऑक्साइड मिल जाता है तो क्या ऐसा करे कि मेटल मिल जाए? बेटा हैंड रेस के लिए बोला था, वॉइस रेस कर दी। तुम्हें पता था? तो बेटा हाथ, तो इनके हाथ आप उठा दे करो बेटा, आप इनको ऐसे कोनी मारते हैं, ये आपके हाथ उठाएंगे। कोमल, कोमल लॉस्ट होगी, लॉस्ट। कोमल मेरी क्या हो गई? हनुमान जी की सेना कहाँ जा रही है? भाई पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ उसमें होता ही था, तुम्हें अब पता चला है, आ रहा है ना, किसी ने डाला थोड़ी है इंजेक्शन उसके अंदर। बेटा हंसो पर आवाजें मत निकालो। ज़ेडन ऑक्साइड, नहीं हिचकी आई, अच्छी बात है, डराओ नहीं ना ऐसे कि हम डर जाए। ज़ेडन ऑक्साइड था, हमें क्या करना है इसका? रिडक्शन। तो कार्बन 2 ऑक्सीजन लेके बाहर और Zn आपका अलग हो गया, और यही इसी के साथ अंत हो गया इस मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का। पर अभी एक रिएक्शन है जो मुझे सिखानी है। मुझे क्या सिखाना है? मुझे आयरन का और सिखाना है। आयरन का सब कुछ नहीं सिखाना, बस मैं आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन बताना चाहती हूँ। आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन, आयरन का रोस्टिंग कैल्सिनेशन नहीं सिखाऊंगी, आयरन का बस ऑक्साइड, तो उसे कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, एक बार ये पूरा ओवरव्यू सीख लो। भैया सीखो, ये क्यों सोचते हो हमें समझ नहीं आएगा? हम अपने आप को मंदबुद्धि टाइप क्यों दें? सब समझ में आएगा हमें, है ना परमिंदर? देखो इधर, हाँ तो बेटा आगे यहाँ पे 2 लिख दो ना यार, तुम ऐसे बौखला हुई बातें मत करो। सबसे पहले कौन होगा? मेटल कैसी होंगी? पहले मेटल की कार्बोनेट और सल्फाइड फॉर्म ही नेचर में मिलेंगी, क्योंकि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और किसी फॉर्म में होती नहीं है। कार्बोनेट फॉर्म हो तो कैल्सिनेशन कर देना। कैल्सिनेशन का मतलब है कार्बोनेट फॉर्म को बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के हीट करना है। कार्बोनेट को हीट करते ही CO3 में से CO2 गैस बाहर और एक ऑक्सीजन को जिंक ले लेगा। हमारा काम हो गया, कार्बोनेट से हमें ऑक्साइड मिल गया। अगर ये सल्फाइड में हो तो घबराना नहीं है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। SO2 ले लेगा, जो 2 O बच गया वो जिंक ले लेगा, Zn ऑक्साइड बन गया। तो हमने इससे भी ऑक्साइड बनाना सीख लिया, इससे भी ऑक्साइड बनाना सीख लिया। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। जैसे ही ऑक्साइड मिला, रिएक्शन कर दो कार्बन से, यहाँ भी रिएक्शन कर दी कार्बन से, यहाँ भी कर दी। क्या किया इसका हमने? और हमें मेटल मिल गया। पर मेटल कैसा है अभी? ये इम्प्योर। और ये भी कैसा मिला है बेटा अभी? इम्प्योर। वैसे तो करते नहीं है बेटा वो ना इतना, क्योंकि ये डायरेक्ट हो जाती है ना। एल्यूमिनियम के साथ करने में ना एल्यूमिनियम के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, 2 Al2O3, मतलब Al के साथ आपके पास Al